गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 को देखेंगे। ये रैंक बूस्टर आपका सीरीज चल रहा है बेटा जेई के लिए, और इससे हम लोग बहुत फायदा। लेकिन ये जो लेक्चर होने वाला है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बार मैं आपको सिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे भी आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मेथड आपको बताया डायरेक्ट रटा हुआ, वो भी आप कर सकते। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को और इजी वे से आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा। मैं ये बात समझ रहा हूं बेटा कि पिछले जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है उससे आप बहुत फायदा उठाए होंगे। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि अगर आप अभी तक मैथ्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैथ्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन तो जरूर दबाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आइए अब हम लोग इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। कैसे? इधर आ जाइए। देखो बेटा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, क्वेश्चन को देखते ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दिमाग में ख्याल कैसे आए मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। अब आ जाओ बेटा, ये आ रहा है बेटा, ये सबसे पहला आपका काम ये होगा बेटा कि इसमें कोई एक एपी को हम लोग कंसीडर कर लें। जैसे मान लीजिए कि एपी हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह बढ़ता रहेगा बेटा। अब हम लोग देखेंगे इस वाले को जब देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आपको n का वैल्यू 1 पुट कर देना है। यही आपका ट्रिक है। n का वैल्यू क्या पुट कर देना है? इसमें 1। जैसे ही आप पुट करोगे तो ये दिखाई देगा, यहाँ पे 1 रखोगे ये दिखाई देगा बेटा 4 प्लस नहीं माइनस 3 इंटू S3 प्लस 3 इंटू S2 और माइनस S1। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, S4 का मतलब आप समझते हो? जी गुरुजी समझते हैं। क्या होता है S4 का मतलब? S4 का मतलब होता है सम ऑफ 4 टर्म, 4 टर्म का सम। तो 4 टर्म का सम क्या होगा बेटा? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये आ गया बेटा आपको 10 माइनस 3 इंटू S3 का मतलब क्या होता है बेटा? 3 टर्म का सम। तो 3 टर्म का सम निकालो, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 6 प्लस 3 इंटू S2 मतलब 2 टर्म का सम, तो 2 और 1 ये आ गया बेटा आपको 3 माइनस S1 का मतलब 1 टर्म का सम। अब पहले टर्म का सम क्या होगा बेटा? 1। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 10 माइनस 6 तिया 18, ये हो गया बेटा प्लस 9 माइनस 1। अगर यहां से आप कैलकुलेट करेंगे यहां से आ जाएगा बेटा 10 और 9, ये आ जाएगा बेटा आपको 19 और माइनस 19, ये कैंसिल हो गया बेटा 0। ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर ए। देखा आपने? मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये मेथड सीख जाओगे, बहुत सारा ऐसा आईआईटी का क्वेश्चन है जो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये देखो बेटा, ये भी आपको जेईई मेन 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना बेटा वो क्या है कि कोई वैल्यू, जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके जगह पे कोई न्यूमेरिकल आपको वैल्यू लेना है। आइए कैसे हम लोग लेते हैं। देखिए आपको ये बोल रहा है टी आर द आर टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। बोल रहा है कि कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपको ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। उसके बाद एक इक्वेशन आपको दी हुई है बेटा कि ये एक इक्वेशन है टी एम इज इक्वल टू 1/n और दूसरा इक्वेशन है टी एन इज इक्वल टू 1/m। तब आपसे बोल रहा है कि a माइनस डी का वैल्यू क्या होगा। ये प्रॉब्लम हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो उससे भी इजी वे से बनेगा। क्या ट्रिक है मैं आपको ट्रिक समझा दे रहा हूं। पहले इधर आ जाओ, 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मैं लिख लूंगा। तो टी एम इज इक्वल टू 1/n और दूसरा है बेटा टी एन इज इक्वल टू 1/m। देखो मैं काम कर रहा हूं, कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है? करना यह है कि m का वैल्यू आप ले लो बेटा n और n का वैल्यू ले लो आप 2। क्या क्या लेना है पता चला? m का वैल्यू 1 लीजिए, n का वैल्यू 2, यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। आइए कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसे ही 1 और 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बदल जाएगी बेटा। ये किस में बदलेगा? m1 इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा इसमें जब आप रखेंगे तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1। क्या बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी समझ में आ रही है बात। अब इधर ध्यान दो बेटा, यहां से हम लोग a और d का निकालेंगे। t1 का मतलब समझते हो? t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? a। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये 1/2 मतलब ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। चलिए बहुत बेहतर। अब हम लोग को निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कोई भी टर्म। एपी में कॉमन डिफरेंस का मतलब कोई भी एक टर्म उठाइए, उससे जस्ट पहले टर्म से उसको घटा दीजिए, क्या निकल के आएगी बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो यहां से हो जाएगा आपको t2 माइनस t1, तो ये d इज इक्वल टू हो जाएगा
T2 का वैल्यू बताओ, T2 का वैल्यू 1 माइनस T1 का वैल्यू बताओ, T1 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। गुरुजी 1 में 1/2 घटेगा, आएगा 1/2। मतलब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म भी आपको आ गया 1/2, कॉमन डिफरेंस भी आ गया 1/2। हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है गुरुजी a माइनस डी। a माइनस डी का मतलब a का वैल्यू 1/2 माइनस d का वैल्यू 1/2, वैल्यू आ गया 0। 0 देखो ऑप्शन में है जी गुरुजी, है ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मेथड आपके लिए इतना इजी होने वाला है। अगर आप इस मेथड को समझ जाओगे, मैं इतना प्रॉब्लम इसमें बता दूंगा कि आप जरूर समझोगे। अगर आप समझ जाओगे बेटा तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आइए हम लोग इसी बेसिस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। आओ बच्चों, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग देखते हैं। ये भी आईआईटी का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कि कैसे बनेगा। आपको मैंने ट्रिक बताया कि याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है आपको, चाहे ए बी सी डी के जगह पे लो या फिर एम एन के जगह पे लो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कैसे हम लोग बना सकते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, फिर से वही रोना अपना कि टी आर टर्म क्या है, आर टर्म ऑफ एपी है, उसके बाद दिस है। लेकिन आपको देखना होगा बेटा कि आपके पास इक्वेशन कौन सा है। तो एक इक्वेशन ये है बेटा और दूसरा इक्वेशन ये है। आपसे पूछ रहा है टी एम इंटू एन का वैल्यू क्या होगा। आप देखोगे ना बेटा, पहले वाला जो मेथड बताया, इस मेथड में कितना अंतर होगा, कितना इजी वैसे आप बनाओगे। आसानी से बनाने का मेथड क्या है, एनएमसर है। एनएमसर मतलब कोई भी मैथ्स को आप आसानी से बना जाओगे। आ जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा बेटा आपको टी एम इज इक्वल टू 1/n जी गुरुजी, और टी एन इज इक्वल टू 1/m, है ना। अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तो गुरुजी करेंगे क्या, कुछ नहीं। m का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं 1 और n का वैल्यू रखने वाले हैं 2। नया इक्वेशन तैयार होगा आपको, t1 इज इक्वल टू 1/2 होगा बेटा और t2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, अगर जैसे ध्यान देंगे बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया बेटा a का वैल्यू 1/2 और d हम लोगों को निकालना है। d निकालने के लिए क्या, t2 माइनस t1, कोई भी टर्म उठाइए उससे जस्ट पहले टर्म से उसको घटा दीजिए, क्या निकल के आएगा बेटा d। तो t2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गया बेटा 1/2। अब इधर ध्यान देंगे, हम लोग को निकालना क्या है बेटा, निकालना है टी एम इंटू एन। अब आप खुद बताओ कि m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है। तो m का वैल्यू कितना है बेटा 1, n का वैल्यू कितना है 2, तो यहां पे आएगा बेटा 1 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया t2, और t2 पहले से क्या निकला हुआ है 1, तो ये आ गया 1। ऑप्शन देखिए, क्या 1 आपके ऑप्शन में है, अगर 1 ऑप्शन में है तो उसका आंसर वही है। तो 1 देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने, आपको पहले मेथड में क्या करना था, रटना था, लेकिन इस मेथड में क्या, आपका दिमाग का खेल है। क्या ऐसा नंबर पुट करें कि आपको आसानी से क्वेश्चन इक्वेशन तैयार हो, वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी? बात समझ में आ गई। मैंने 3 प्रॉब्लम बताया, तीनों देखो चुटकी में आपने सॉल्व कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं हजारों प्रॉब्लम इस तरह का सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप इस मेथड को सीखोगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां से देखो बेटा, ये प्रॉब्लम मैं आपको मेथड में बता चुका हूं। अगर मेथड से इस प्रॉब्लम को आप बनाओगे तो एक एक पेज, डेढ़ पेज में आपका आंसर आएगा। लेकिन एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखोगे, बहुत इजी वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। इधर आ जाओ बेटा, ये लिखा हुआ है आपको SA/A², है ना, और ये लिखा हुआ बेटा SB/B² इज इक्वल टू C। आ जाइए, और हम लोगों को SC का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, बात समझ में आ जाएगी। एक वैल्यू है बेटा SA/A² इज इक्वल टू SB/B² इज इक्वल टू C। हम लोग को निकालना क्या है गुरुजी, तो निकालना ये है SC का वैल्यू, सम ऑफ C टर्म का वैल्यू। अब आ जाओ बेटा, कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है गुरुजी, A का वैल्यू 1 ले लीजिए, B का वैल्यू 2 ले लीजिए और C का वैल्यू 3 ले लीजिए। जैसे ही आप ये नंबर लोगे, बस क्वेश्चन खत्म, है ना। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा S1/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1। यहां पे जैसे ही पुट करोगे तो S2/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। जैसे यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा 3। यहां से हम लोग देखो 2 बराबर है, तो ये भी वैल्यू इसके बराबर होगा, ये भी वैल्यू इसके बराबर, यानी S1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3, और फिर S2 का वैल्यू ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, 4 × 12, S2 का वैल्यू 12। देखो बेटा, S1 का वैल्यू क्या है 3, S2 का वैल्यू कितना है 12। इसका मतलब क्या है वो समझो। इसका मतलब ये है, फर्स्ट टर्म का सम 3 और सेकंड टर्म यानी 2 टर्म का सम कितना है 12। यानी एपी अगर आप लिखना चाहो तो एपी क्या क्या लिख सकते हो जी गुरुजी, लिख सकते हैं हम लोग एपी लिखेंगे 3 और 9, क्योंकि ये दोनों का सम क्या है बेटा 12 है। फिर अगला देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये 6 आ जाएगा बेटा, यानी अगला टर्म आपको कितना आएगा 15। फिर अगला टर्म अगर आप निकालोगे बेटा तो 15 और 6 21 आएगा, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब सुनिए बात, यहीं पे बात सुनने का है बेटा। S1 का मतलब क्या हो गया तो 3, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, इस दोनों टर्म का सम करोगे तो ये कितना आएगा 12। S3 का मतलब क्या होगा बेटा, S3 का मतलब
3 टर्म का सम, तो 15, 9 और 3, ये कितना हो जाएगा 27 आ चुका है आपका आंसर। अब इधर ध्यान दो बेटा, हम लोगों को जो निकालना था वो निकालना क्या था, एस सी का मतलब क्या, सी का वैल्यू आपने 3 पुट किया मतलब S3। अब देखो ध्यान दो बेटा, S3 का मतलब कितना आ गया 27। अब इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब मतलब 27 और 3 की जगह पे क्या रख दो C, तो SC का वैल्यू क्या हो जाएगा C क्यूब। आपका ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गई। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। अगर आपने एक बार ये चीज सीख लिया तो आपको कभी भी सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखें बच्चों, ये सब चीजें आपको सीखना है और ये सब चीजें तभी आप सीख पाओगे जब आप पूरे लेक्चर को देखोगे। लेक्चर पूरा देखोगे तब आप कहीं भी पढ़ो वो आप सीखोगे। अगर लेक्चर को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। मेरा तो ये पक्का आपसे वादा है बेटा, मैं आपको सिखा के रखूंगा, लेकिन ध्यान रहे अलग नोट आपको तैयार करना है। नोटबुक जो है वो शॉर्ट ट्रिक का अलग तैयार करना है। उससे फायदा क्या होगा, एग्जाम का जब वक्त आएगा बेटा तो सिर्फ और सिर्फ इसी नोटबुक को आपको देखना है। बात समझ में आ गई जी गुरुजी, अब बात समझ में आ गई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इधर आ जाओ बेटा, ये भी आपका बहुत कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। अगर बुक में आप देखोगे तो आप देखोगे एक एक पेज करके बनाया हुआ, लेकिन अगर आप एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सर, कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको बता रहा हूं कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इधर आ जाओ बेटा, ये बोल रहा है आर एन का मतलब आर 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 करते हुए कहां तक है, एन टर्म तक है। ये कितना टर्म तक है, एन टर्म तक है। क्या बात समझ में आ गई, चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई गुरुजी। अब आइए हम लोग कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इधर देखो, यहां पे कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू लिया है ना, वो एन का वैल्यू पहले आप ले लो। एन का वैल्यू क्या ले लो बेटा 1। जैसे एन का वैल्यू 1 लिया आपने तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 6 और बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया आपको 8 बेटा। अब जब सी निकालोगे तो सी के लिए देखो क्या हो जाएगा 4 और यहां पे एन का वैल्यू जब रखोगे तो ये हो जाएगा 2। अब इधर ध्यान दो बेटा, अगर यहां पे आर एन के जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इंटू आर। यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर 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 इंटू नहीं है। यहाँ पे अगर 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आर आर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, C बराबर 4 और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 को आप 2 बार लिखेंगे तो 2 बार ऐसे लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी, यही तो समझना था। क्वेश्चन आपको समाप्त, यही चीज अगर आप समझ लिए बेटा क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। अब आ जाइए हम लोग काम करते हैं। कैसे गुरुजी, कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर और प्लस बी का। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर 36 और प्लस बी का वैल्यू कितना है 8। अगर जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का मतलब क्या आ गया सी, यानी ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गई। आपको बस क्वेश्चन को देखना था। आप चुटकियों में सॉल्व कर लिए कि नहीं बताओ जी गुरुजी, सॉल्व कर लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप मैथ्स वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी बात, लाइक बटन तो जरूर दबाना है आपको। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी का है, आईआईटी 2009, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, इसमें आपको 2 ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज सी एन स्क्वायर। एकदम कुछ नहीं करना है आपको, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है सी एन स्क्वायर, लेकिन आपसे पूछ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस एन टर्म्स, यानी एस एन आपको दिया हुआ है, एन टर्म के स्क्वायर का सम पूछ रहा है। अब आ जाओ बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला गुरुजी यहां से हम लोग टीएन निकालते हैं। टीएन के लिए याद करो जी गुरुजी, याद आ गया। एस एन इज इक्वल टू, अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन दिया हुआ रहे, ट्रिक आपको बताया था बेटा कि टीएन क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an हो जाएगा, प्लस यहां से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए। क्या बताया था। अब इधर ध्यान दो बेटा, इसको अगर फॉर्मेट में लाओगे तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एन, जी गुरुजी लिख सकते हैं। यहां से अगर काम करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सी और एन और 0 माइनस सी मतलब माइनस सी। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, सी कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। ये आपका टीएन निकला। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी, समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, अब हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो जब इधर आप स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सुनिए बात, यहीं पे समझना है बेटा आपको। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते हैं
T1 का वैल्यू निकालते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालते हैं। और फर्स्ट टर्म अगर मान लीजिए आपने S1 लिखा, क्या लिखा आपने, S1 लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना T1 का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म का सम यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपको C स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 1 × C स्क्वायर C स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का सम जो है वो क्या आया बेटा C स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में रखेंगे n का वैल्यू 1, और जैसे जो ऑप्शन आपको सेट करेगा बेटा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए ऑप्शन को हम लोग मैच करवाते हैं। n का वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, ये n हो जाएगा बेटा आपको 3 - 1 और 4 - 1 3 और 3 6 कट गया, ये तो नहीं होगा। यहाँ से अगर रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 और +1 5/3, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ आना क्या चाहिए C स्क्वायर। यहाँ से जब आप रखोगे बेटा तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये आ जाएगा बेटा n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, ये 4 - 1 मतलब 3 नीचे 3, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपको C स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन में C स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन था। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपने पुट करा n का वैल्यू क्या 1, यहाँ से काम कर लिया, और उसके बाद ऑप्शन में भी n का वैल्यू 1 पुट करते और उसके बाद देखते कि किस में C स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि T1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है C स्क्वायर, और जिसमें C स्क्वायर होगा वो वाली ऑप्शन आपकी होगी। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी समझ में आ गई। मैं आपको बार बार एक चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपको सीखना होगा हर हाल में। अगर आपने एक बार सीख लिया कि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो बुक में भी आपको मिलेगा, जेई का प्रॉब्लम भी मिलेगा, एनडीए का भी प्रॉब्लम मिलेगा, जो आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका प्रैक्टिस बहुत हाई रहे, इस लेवल तक आप क्वेश्चन बना के रखें, तब आपको बात समझ में आएगी। क्लियर हो गई बात? आज आपको मैंने क्या सिखाया बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज आपको क्या ट्रिक सिखाया? सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप एपी के क्वेश्चन को पल भर में ध्वस्त कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए, आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, और वो पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला लेक्चर आप देखना ना भूले बेटा, क्योंकि अगला लेक्चर जैसे ही आप बना लोगे तो मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ एपी का क्वेश्चन नहीं, आप कैलकुलस भी बनाओगे, बहुत सारे जगह पे आपको बहुत ईजी वे से सॉल्व होगा। आप अलजेब्रा के और सारे टॉपिक को पढ़ोगे तब भी आपको बहुत ईजी वे से क्वेश्चन बनेगा। तो अगला टॉपिक आपको, अगला लेक्चर आप देखना ना भूलें। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।